Hello students, this is the third video of the chapter Microeconomics Introduction। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे पहले हम सिंपल इकोनॉमी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो पहले हम जान लेते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज एलोकेशन मीन्स क्या होता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो हमें मिले हुए हैं वो होता है देखिए एलोकेशन। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में तो 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो रिसोर्सेज जो भी हमें मिले हुए हैं उनसे हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स, उन गुड्स का सिलेक्शन करेंगे जो हमें अपनी फर्म से, अपनी फार्मिंग फील्ड में या फैक्ट्री में, कंपनी में, किसी भी संस्था में हमें जो गुड्स बनानी है वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे प्रोड्यूस करें। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, तो एक टेक्निक का सिलेक्शन है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए जिससे कि एक रिक्वायरमेंट पूरी कर सके हम उन गुड्स को बना करके। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनकम, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कुछ भी बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो गुड्स या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें शामिल होता है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं वो। अब द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, अब क्या प्रोड्यूस किया जाए उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये रेफर करती है टू विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, तो किसी भी इकोनॉमी में कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं और उसकी कितनी क्वांटिटी हो। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, ये रेफर करता है व्हाट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे कि हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकें और ज़रूरत के हिसाब से नए नए आइटम्स प्रोडक्ट किए जाए। अब कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, लेबर कैपिटल इंटेंसिव, टू सेलेक्ट अ टेक्निक विच मैक्सिमाइज द आउटपुट, किसी टेक्निक को सेलेक्ट करने के लिए जो आउटपुट को मैक्सिमाइज करे। आउटपुट मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन, तो हम ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब थर्ड जो पॉइंट था, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, फॉर होम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, बनी हुई उन गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और सर्विसेज से। अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको देखिए रेंट के फॉर्म में, मजदूरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे रिलेटेड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस सबको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास इसके बाद ओवरऑल हम क्या देखते हैं, द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस का जो एलोकेशन है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड सर्विसेज का आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे हम जानेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। अब देखते हैं क्लास, फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी के सिलेक्शन के लिए द सेक्रीफाइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे अच्छे अल्टरनेटिव का जब सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, उसे कम कर दिया जाता है, यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ओसी कहा जाता है अक्सर, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड टू इंक्रीज, तो उस कमोडिटी का अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज करने में हम सेक्रीफाइस कर देते हैं द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, तो एक कमोडिटी को के प्रोडक्शन में दूसरी के प्रोडक्शन में कमी कर देता है, यानी एक कमोडिटी को हमें बढ़ाना है तो दूसरे में कमी करेंगे, तो वो कहलाता है देखिए सेक्रीफाइस। क्लास इस टेबल में आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। कंसीडर एन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी को हम कंसीडर करें विच कैन प्रोड्यूस कॉर्न और कॉटन, जो अनाज या कॉटन प्रोड्यूस कर सकती है।
बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, इसका रिसोर्स यूज करके टेबल 1.1 गिव्स सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉर्न। तो इसमें कुछ कॉर्न का कॉम्बिनेशंस है एंड कॉटन दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन इट रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। तो जब रिसोर्सेज का हम फुली यूटिलाइज करेंगे तो कॉर्न और कॉटन का प्रोडक्शन किस तरह चेंज होता है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। पॉसिबिलिटीज ए, कॉर्न का प्रोडक्शन 0 है, कॉटन का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है। ये 10 यूनिट्स का मतलब 10 क्विंटल है, 10,000 क्विंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 10 यूनिट्स। तो ए पॉसिबिलिटीज में 0 कॉर्न है और कॉटन 10 है। अब क्या आएगा देखिए, बी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 कॉर्न यूनिट है और 9 कॉटन, बराबर आएगा 9/10। कॉटन का प्रोडक्शन अगर कम किया हमने इधर तो कॉर्न का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ जाता है, शुरू हो गया देखिए यहाँ पर। अब सी पॉसिबिलिटीज में कॉर्न का प्रोडक्शन 2 और कॉटन का 7 हो गया। तो यहाँ पर अब डिफरेंस आ गया देखिए, टोटल पहले 10 होता था, कभी कॉटन 10 होता था, आज 7 है और कॉर्न की यूनिट 2 हो गई, 2 और 7 9 हो जाते हैं, लेकिन 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 1 है ना वही तो सेक्रीफाइस है। 1 यूनिट कॉर्न कम हो गया है, हमने कॉटन का प्रोडक्शन कम किया और कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया। थर्ड कॉर्न है तो फोर्थ कॉटन, 4 यूनिट और 3 यूनिट, यहाँ पर सेक्रीफाइस और बढ़ जाता है। जब 4 यूनिट कॉर्न प्रोडक्शन हो रहा है और कॉटन प्रोडक्शन 0 रहता है, देखिए कम हो गया, इसका मतलब रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज तो किया, यहाँ कॉर्न को प्रोडक्ट करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा यूज किए गए हैं, कॉटन के लिए कम। इस तरह पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसी को कहते हैं कि 4 यूनिट अगर कॉर्न हम प्रोडक्ट करेंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन 0 रह जाएगा, 3 करेंगे तो कॉटन प्रोडक्शन 4 हो जाएगा।